वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉग है टैक्स मोहल्ला और यूट्यूब चैनल का भी जो नया नाम है टैक्स मोहल्ला ही है, क्योंकि जो ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है टैक्स बाय के वो हैक हो गया। तो इन एनी केस नई शुरुआत है। इसमें हम लोग एक बिग जीएसटी रिलीफ फॉर टैक्स पेयर्स आया है, दिल्ली टैक्स पेयर रिलेटिंग टू ट्रांस क्रेडिट, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि इसको डिस्कस कैसे करें एज ए स्टूडेंट। आज हम लोग जीएसटी आने के बाद सभी लोग स्टूडेंट हैं, चाहे हम लोग प्रैक्टिशनर हो या ना हो। तो इसको कैसे, केस लॉस को कैसे पढ़ते हैं, उसका हमने एक जिस्ट बनाने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो हम लोग उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एक बार देख रहे हैं। जैसे ये इसकी सुनवाई तो बहुत पहले से चल रही होती है, फिर कोर्ट क्या करता है, जजमेंट को रिजर्व कर लेता है। वो रिजर्वेशन का डेट था, उस ऑर्डर में लिखा हुआ था 2 मार्च 2020। इसके बाद जजेस बैठ के उस ऑर्डर को लिखते हैं और वो लिखने के बाद वो प्रोनाउंस करते हैं। वो प्रोनाउंसमेंट का डेट है 5 मई 2020, यानी कि करीब करीब आप समझ लीजिए 2 महीने लग गए इस पूरे जजमेंट को लिखने के लिए। और आप जजमेंट एक्चुअली देखेंगे तो ये 35 पेजेस का जजमेंट है। उस 35 पेजेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने निकाल के यहाँ लिख लिए। और डेट, अब फिर पिटिशनर्स कौन थे, उसमें 4 पिटिशनर्स थे। और ये जजमेंट जो पॉपुलर हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्ड रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क्स, लेकिन इसमें ब्रांड इक्विटी ट्रीटीज लिमिटेड, माइक्रोमैक्स, डेवलपर ग्रुप इंडिया एंड रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क्स, 4 पिटिशनर। फिर रेस्पोंडेंट गवर्नमेंट होगी। जजेस जिन्होंने जजमेंट पास किया है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विपिन सांघी एंड ऑनरेबल जस्टिस संजीव नरूला। और रिट ऑफ मेंडमस था, क्योंकि अपील का प्रोसीडिंग था नहीं तो ऑब्वियसली रिट फाइल करना था। रिट ऑफ मेंडमस क्या होता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है, कि कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि ये काम आपको करना है। क्या रिलीफ मांग रही थी? रिलीफ ये मांग रही थी कि जो ट्रांस 1 का जो टाइम पीरियड है वो रूल्स में लिखा हुआ है वो 90 डेज था। फिर कुछ कुछ केसेस में वो टेक्निकल ग्लिचेस या डिफिकल्टीज के लिए बढ़ाया भी गया था। तो डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स टू परमिट द पिटिशनर्स टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द एक्यूमुलेटेड सैनवेट क्रेडिट as on 30th June 2017 by filing declaration form 1 beyond the period provided in the CGST rules 2017। तो जब जब एक्सटेंड हुआ उसके बियॉन्ड, बेसिकली जब प्री जीएसटी रिजीम से पोस्ट जीएसटी रिजीम में आए तो प्री जीएसटी रिजीम में सैनवेट क्रेडिट 2 कंपोनेंट का था, एक एक्साइज ड्यूटी का था, एक सर्विस टैक्स का था, और सेस का भी था। उसके ऊपर भी झगड़ा चल रहा है केकेसी सेस का, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली अभी तक तो वो नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में देखिए कोर्ट क्या जजमेंट देती है। तो ये था। तो बहुत सारे एसएससी टेक्निकल डिफिकल्टीज या ग्लिचेस के कारण नहीं फाइल कर पाए, तो क्रेडिट नहीं मिला। फिर वो लोग कोर्ट में गए कि सर ये इसके कारण नहीं मिला क्योंकि जीएसटीएन ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब जीएसटीएन ठीक से काम नहीं कर रहा था, बोला हम लोग टाइम पे फाइल नहीं किया, तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि, और कोर्ट ने ये कह के अलाउ किया कि आप प्रूव कर दो कि आपने ट्राई किया था, टेक्निकल ग्लिचेस के कारण नहीं फाइल कर पाए, तभी उनको अलाउ किया। लेकिन ये कुछ अलग है, ये कहता है कि टेक्निकल ग्लिचेस के बावजूद हमें रिलीफ दे दो। अब देखिए, और उस केस में ये जजमेंट पिटिशनर ने कौन कौन सा जजमेंट कोर्ट किया और रेस्पोंडेंट ने कौन कौन सा, यानी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सा जजमेंट कोर्ट किया, वो लिखा हुआ है। बेसिकली पिटिशनर का ये कहना था कि जो टाइम लिमिट है वो रूल्स में लिखा हुआ है, और ये टाइम लिमिट टू रेस्ट्रिक्ट द क्रेडिट शुड बी इन एक्ट, क्योंकि सब्सटैंटिव राइट को आप खत्म नहीं कर सकते रूल्स के द्वारा। सब्सटैंटिव राइट खत्म सिर्फ एक्ट के द्वारा हो सकता है। तो टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म शुड बी प्रिस्क्राइब इन द एक्ट एंड नॉट इन रूल्स। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने सब्सटैंटिव एक्ट में ये डेलीगेट कर दिया था ये पावर रूल्स को, तो ये वैलिड है, और 2 केस लॉज उन्होंने कोट किए। एक्ट हैज गिवन पावर टू रूल्स टू प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म। तो ये, और पिटिशनर ये 2 केस ये कोट किए कि भैया कि अलाउ, क्योंकि एक्ट में ही होना चाहिए, और इन्होंने ये कर दिया। अब इसी का पूरा डिसीजन था एनालिसिस एंड कंक्लूजन बाय दिल्ली हाई कोर्ट, और ऑब्वियसली हाई कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट्स को रिलाई किया, प्रेसिडेंट्स को रिलाई किया, तो वो हमने जजमेंट्स कौन कौन से रिलाई हुए वो लिख दिए। फैक्ट्स कोटेड, पहले क्या हुआ, ट्रांसफर फाइल करते वक्त क्या क्या हुआ, तो ये सारा जजमेंट्स जो है 35 पेज का जजमेंट, उसी में से हमने सेंटेंसेस निकाल के लिखे हैं ताकि जल्दी जल्दी पढ़ सके हम लोग। इन अर्लियर पीरियड ऑफ फाइलिंग देयर वर इंडीड टेक्निकल डिफिकल्टीज इन फाइलिंग ऑफ ट्रांसफर फॉर्म, देयर वर बोनाफाइड एरर्स ऑन द पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स, एंड इन अदर्स the difficulty arose on account of lack of understanding and complete overhaul of the indirect tax system.
complicated filing procedure and the statutory forms resulting in an erroneous information being stated therein, और एक जजमेंट भी उन्होंने कोट किया था। बेसिकली ये कह रहा था कि टेक्निकल डिफिकल्टीज के अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी जिसके कारण ट्रांस 1 फॉर्म फाइल नहीं हो पाया। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये लिख देते हैं, द बेंचमार्क in our view is that the online system brought into force by GST Limited should be able to perform all functions and should have all flexibilities options which were available in the pre-GST regime. The problems on the GST cannot be wished away and have to be resolved in the right earnest. Seriously, इसको resolve करना चाहिए. This requires sensitivity on the part of the government which has unfortunately not been exhibited in adequate measure. तो बहुत ही हार्ड वर्ड्स हैं, हार्श वर्ड्स हैं बेसिकली गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट ने इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझा और सीरियसनेस को नहीं समझा कि इतना बड़ा लॉ है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटीएन है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, एंड यू एक्सपेक्ट द टैक्स पेयर्स कि वो सही टाइम पे ट्रांस 1 फाइल करें. वट वेर अदर रीजन्स वेयर द एसएससी कुड नॉट फाइल ट्रांस 1? एक रीजन तो ये था कि टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण, और भी कई रीजंस थे. बोला सर हम लोग वी वर नॉट विजिलेंट अबाउट द टाइम लिमिट, हमें पता ही नहीं लगा. दूसरा, दो इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, लॉ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, और हैव बीन विक्टिम्स ऑफ द chaos एंड कंफ्यूजन दैट वाज प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन द जीएसटी रिजीम केम. इतना ज्यादा chaos था, क्या करे, सब लोग इधर उधर पूछ रहे हैं, कर रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जीएसटीएन सही काम नहीं कर रहा. ऑल फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन शुड हैव बीन वर्किंग. अब ये एक अलग केस है, ये हमने कोट किया कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर वर नॉट कीपिंग वेल, और काफ़ी महीनों बाद जब वो ठीक हुए तो पता लगा ट्रांस 1 की तो फाइलिंग की डेट ही निकल गई है, इनका करोड़ों रुपया का जो क्रेडिट था वो ले नहीं पा रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जीएसटी के पोर्टल से ऑफिसर्स, इनके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को खत लिखा, बहुत कुछ लेटर लिखा और उनको बताया, लेकिन वो ऑफिसर भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए. इट मीन्स दैट द कहने का मतलब ये उनके पास प्रूफ था कि हमने पूरी कोशिश की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल्सो, लेकिन हमारा ट्रांस 1 फाइल नहीं हो पाया. तो ये कोटेड है. अब जजेस ने रीजनिंग देके ये जजमेंट पास कर दिया, और मैं ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं. Whether particular provision is mandatory or directory has to be determined on the basis of object of particular provision and design of the statute. आज देखिए, अगर जीएसटी रिजीम नहीं आता तो एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स आपको मिलता, इन परपेचुइटी मिलता. इन परपेचुइटी का मतलब जब तक आप एक्साइज ड्यूटी की आउटपुट लायबिलिटी होती और आईटीसी होता, आपका एडजस्टमेंट चलता रहता, कहीं रोक नहीं थी. अचानक से आप एक बैरियर आया और उस बैरियर में कहा कि नहीं, ये वाला ब्रिज हैज टू बी क्रॉस्ड फ्रॉम एक्साइज टू जीएसटी, फ्रॉम सर्विस टैक्स टू जीएसटी. उस ब्रिज क्रॉस करने का टाइम है, बोलता है ये ब्रिज जब आप, ये ब्रिज 90 दिन तक चालू रहेगा, उसके बाद हम इस ब्रिज को ही तोड़ देंगे. और आपने ये कहाँ लिखा, एक्ट में नहीं लिख के रूल्स में लिखा. बोला एक सब्सटैंटिव राइट जो एक्ट में दिया हुआ है, आपने उसको रूल्स में जाके आपने टाइम लिमिट लिख दिया. बोलता है और रूल्स ऐसा बना दिया ताकि सब्सटैंटिव राइट ही खत्म हो जाए. तो दिस इज नॉट डन. Whether particular provision is mandatory or directory has to be determined on the basis of object of particular provision and design of the statute, and such interpretation should not be put which may promote the public mischief and cause public inconvenience and defeat the main object of the statute. Therefore, in the present cases, the purport of the transitory provision is to allow smooth migration from the erstwhile service tax regime to the new GST regime, and the interpretation must be in consonance with the said purpose. और फिर ये रूलिंग प्रोनाउंस्ड है, और अकॉर्डिंगली टिल डेट आर परमिटेड डू सो ऑन और बिफोर 30 जून 2020. तो ये ट्रांस 1 फाइल कर सकते हैं. अब इसका इफेक्ट बाकी एसएससी पे, ये 4 लोगों को तो रिलीफ मिल ही गया, बाकी एसएससी को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ये रिट है, तो मुझे लगता है दिल्ली के एसएससी को तो निश्चित मिलना चाहिए, बाकी एसएससी को भी बाकी कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, और कोर्ट्स जब जाएंगी, कोर्ट्स में जाएंगे तो उनको वो ये जजमेंट को कोट करके रिलीफ लेना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच. मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, और हमारी वेबसाइट है, ब्लॉग है टैक्स मोहल्ला, वेबसाइट है taxbykk.com. तो उसको जरूर विजिट कीजिए. ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए. इसी तरह से सीरियस डिस्कशन हम लोग आपके साथ करेंगे. सो थैंक यू सो मच.
बाय। कैसा लगा बेटा?